कि अभी का जो सीक्वेंस चला है, जो भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हम चौथे नंबर के अर्थव्यवस्था बन गए हैं भाई, और 4.18 ट्रिलियन डॉलर ये हमारी इकोनॉमी हो गई है। ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी हो गई है। हम किसको पीछे छोड़े हैं? तो जापान को पीछे छोड़ के हम चौथे नंबर पर बढ़े हैं। तो हमारे ऊपर कौन कौन सा है, तो इसको भी देखेंगे। तो हमारे ऊपर यूएसए है जिसका 30 ट्रिलियन डॉलर 30 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, डॉलर टीडी लिख देते हैं। उसके बाद चाइना है, चाइना हम है 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, और जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी है जिसका 4.78 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि हमारे जो जर्नी है भारत के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की, आजादी जो हमें मिली थी 47 में, और आज तक हम चौथे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उसके पीछे क्या क्या कारण था, और थोड़ा सा उसके इतिहास को जानते हैं कि कहां से शुरुआत किए थे हमने और इसको कहां तक लेकर गए हैं। तो शुरू में देखेंगे तो इसके एक पेज बना लेते हैं दोस्तों, ऐड कर लेते हैं पेज को। तो हम देखते हैं कि 2000 में, याद रखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 4.7 ट्रिलियन डॉलर थी। ये था मात्र 2000 में हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, मात्र एक ट्रिलियन डॉलर भी नहीं था, 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं था। इसके आगे हम देखेंगे कि 2000 के बाद हमारा प्रारंभ होता है जर्नी, और यह प्रारंभ होता है 2007 में, जब हमारा इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस करता है। बहुत बढ़िया। मतलब हमने कितना साल लगाया? मात्र 7 साल लगाया। 7 साल मात्र नहीं, बहुत ज्यादा होता है। और बढ़ोतरी कितना हुआ दोस्तों? तो देखा जाए तो 4.53 ट्रिलियन, मात्र इतना बढ़ोतरी हुआ हमारा, इतना बढ़ोतरी हुआ हमारा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हमारा 2014 में आते आते हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर का बन गई, ट्रिलियन डॉलर की बन गई। मतलब हमने कितने साल लगाया? तो डबल करने में वापस 7 साल लगाया दोस्तों, 7 ईयर, 2007 से 2014, मतलब 7 साल वापस हमने लगाया अपने इकोनॉमी को कहां पर? डबल करने में, 1 ट्रिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर। फिर हमारा जर्नी प्रारंभ होता है, और जर्नी क्या प्रारंभ होता है कि 2014 के बाद हमारी जो आज की अर्थव्यवस्था है 2025 में, जो कि कितना बन जाता है? 4.18 ट्रिलियन डॉलर। इतनी बड़ी, इतना बड़ा। मतलब ये 2014 के बाद 9 साल लगे, 9 ईयर लगे, हमारी अर्थव्यवस्था फिर डबल हो गई, 2x हो गया दोस्तों। और ये बाकी तो 7-7 साल में हो रहे थे, लेकिन ये 9 साल क्यों लगा? तो उसका जो मेन कारण होता है, बीच में जो हमने कोरोना काल का समय, जब कोरोना काल के कोरोना जो एरा था वो हमने बर्बाद किया था। और हमने ही नहीं बर्बाद किया था, विश्व की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो नीचे की तरफ गई थी। तो हमारा भी जाना मतलब लाजमी था। लेकिन हम इतना ताकतवर हो गए कि 2025 में जापान को पीछे छोड़ के, और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है भाई, हम इकोनॉमिक पावर है। और आगे की क्या है? तो आगे के बारे में ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि 2028 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो होगा वो 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था होगा भाई। और उस समय 6.67 ट्रिलियन डॉलर ये प्रोजेक्टेड है कि इतना हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो 3 साल लगने वाले हैं, जो नीति आयोग ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है कि 2.5 से 3 साल लगेंगे, और इतने सालों में हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हो जाएगी वो 6.67 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। और ऐसा ही नहीं होगा, इसके बाद जो हमारे अर्थव्यवस्था है 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। मतलब हमारे आगे केवल यूएसए होगा,
चाइना होगा और उसके बाद भारत होगा और जर्मनी को पीछे कर देगा। अब क्या क्या चीजें हैं, कारण है कि ऐसा हो पा रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखो भाई, हमारा जो देश है वो डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, मतलब अभी विकसित विकासशील देशों में आता है, विकासशील देशों में आता है, विकासशील देशों में आता है। और विकासशील डेवलपिंग कंट्री होने का मतलब विकासशील देश है, और विकासशील देश में अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है हमें डेवलप करने के लिए। और ये कहा भी जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़ी मार्केट प्लेस, हमारे मार्केट प्लेस का मतलब होता है जो व्यापार का, मार्केट का, बाजार का स्थान है, उसे भारत को ही माना जा रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो इमेजिन करिए कि यह होना पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टारगेट दिया था वो टारगेट हम धीरे धीरे पूरा ही करते जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 2028 तक हमारी थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था होगी, हमारा जो इकोनॉमी पावर होगा वो थर्ड लार्जेस्ट होगा, मार्केट है हमारी। दूसरा चीजें, हमारे कौन कौन सा चीजें हैं जहां पर हमारा देश जो है अग्रिम, मतलब आगे आगे है पूरा विश्व से। तो देखा जाए तो आईटी सोर्सेस या सर्विस सेक्टर कह सकते हो, सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में जो सेवा वाला सेक्टर है, सेवा वाले सेक्टर का मतलब जैसे आईटी का उत्पादन है, प्रोडक्शन है, और आपके होटल है, ये सारी चीजों में भारत बहुत आगे है विश्व से। और यही मुख्य कारण है कि हमारे विश्व के सारे अर्थव्यवस्थाएं आईटी सोर्सेस पे जो है ना वो भारत पे निर्भर है। और ये माना जा रहा है कि आईटी हो, आईटी इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल हो, मतलब मेडिकल में भारत बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब देखो, इंडस्ट्रियल हब भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाया था, मेक इन इंडिया, और सारे धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इवन हम डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, अब तो डिफेंस में भी अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस में भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत डिफेंस में भी एक्सपोर्ट करने लगा है। इसका मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा देखा जाए तो भारत की डेवलपमेंट जो उसकी जर्नी है, एक सक्सेस जर्नी है, वो बेहतरीन है और बेहतरीन होने वाला है। अब देखिए क्या इंपैक्ट होने वाला है यदि ऐसा होता है, तो इसको देखते हैं कि इंपैक्ट क्या होगा यदि भारत फोर्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन गई है। तो क्या इंपैक्ट होने वाला है और किस पे इंपैक्ट होने वाला है दोस्तों? तो ये हमारे देश पर और उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो जो इंपैक्ट होने वाला है वो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट, पहली बात, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। हम उसका एग्जांपल हमने देखा है, स्टॉक एक्सचेंज, हमारे स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जो शेयर मार्केट का है। और ऐसे कहा जाता है कि पिछली साल उसने हांगकांग को भी पीछे कर दिया था, हांगकांग को भी पीछे कर दिया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी पूछा भी है। हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। लोग विश्वास करेंगे अब भारत पे, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रेल का नेटवर्क के साथ साथ आपको देखेंगे लॉजिस्टिक, आपके शिप बिल्डिंग, उसके बाद आपके रोड, नेशनल हाईवे, इसका निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हमारा देश की तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतर होते जाएगा। और इससे क्या होगा, तो देश के पर कैपिटा इनकम जो होगा, कैपिटा इनकम वो इंक्रीज होगा। यदि ऐसा होता है कि पर व्यक्ति आय जो है वो इंक्रीज होगा, तो देश की तरक्की तो है ही है दोस्तों। मतलब अभी हमने बहुत सारी रिपोर्ट देखा था, इसमें यह कहा गया है कि भारत ने बहुत बड़ा जनसंख्या को, पॉपुलेशन को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है। तो यह भी हमारी अचीवमेंट है। हमने गरीबी को धीरे धीरे मुक्त करते जा रहे हैं, यह हमारी अचीवमेंट है। हमारा प्रोडक्शन हब बनते जा रहा है। अभी आपने देखा
चुटकी लेने वाली बात है कि भैया एप्पल यहां पर सबसे बड़ा प्रोडक्शन, एप्पल सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्रारंभ कर रहा है और देखा कि अमेरिका इसे जलनखोरी के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि एप्पल से कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन यह दिन आ गया अमेरिका को कि अमेरिका को अपने कंपनियों को भारत में रोकना पड़ रहा है। और रोकने क्यों? एप्पल जब भारत में आ रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भैया मत जाओ। ये जलनखोरी ही तो है दोस्तों, ये जलनखोरी है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये जलन तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है भारत, हब। ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इस पर इंपैक्ट होने वाला है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा बेहतर होगा, पॉवर्टी लाइन ऊपर जाएगी, एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, हेल्थ के सिस्टम सुधरेगा, हेल्थ सुधरेगा, एजुकेशन सुधरेगा, तो ऐसा तरक्की। और इसी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट बेटा का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब समावेशी विकास, समावेशी विकास है। समावेशी विकास का मतलब यह है कि हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है और साथ में लोगों का जो डेवलपमेंट है वो भी होते जा रहा है धीरे धीरे, और ये बहुत तेजी में होगा। तो आने वाला सदी जो है वो सचमुच कहा जाता है एशिया का है, और एशिया में भी किसका है? तो एशिया में भी दोस्तों ये सदी भारत का है। और ये हमें गर्व है, हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की डेवलपमेंट और तेजी से होने वाला है, और तेजी से विकास होने वाला है। ये था न्यूज में जो आया था। अभी देखेंगे, इकोनॉमिक्स के भी सीरीज प्रारंभ करेंगे और इकोनॉमिक्स सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई, होता क्या है अर्थशास्त्र, तो उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, पूरा सीरीज लेकर आने वाले हैं। बने रहिए और जरूरी है कि इसको समझते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।